हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो केवल आप लोगों को हर दिन की भांति बता रहे हैं, केवल आप लोगों को सुनना है, ठीक है। बाकी काम हम कर रहे हैं और आपको सुनने से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा। और चलिए, तो पिछले वीडियो में एक अध्याय का पूरा कंप्लीट किए थे। ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री का, सोशल साइंस का, सॉरी, ठीक है। तो और जितने भी हमारे चैनल पर नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर विषय की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, कौन सी निम्न में रबी फसल है? तो वो है चना। अगला है, किस फसल को उजला सोना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, उजला सोना जो है वो कपास को कहा जाता है, ठीक है। जी हाँ, उजला सोना की यदि बात करें तो वो कपास है। और यदि किस फसल को, जी हाँ, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि जो है यानी कृषि प्रणाली को, वैसा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जा सकती है, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में, जहाँ शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो वो हम लोगों का हो जाएगा गन्ना। गन्ना जो है वो शुष्क कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगला है, कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? यानी कि भारत की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख ही रहे हैं, वो हो जाएगा असम, ठीक है। असम चूँकि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है, इसलिए वहाँ पे चाय की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चावल की खेती, जहाँ चावल की खेती मुख्य रूप से होती है कैसे मिट्टी में? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। अगला है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, रबी की फसल पैदा होती है कब? तो जाड़े में, ठीक है। रबी की फसल जो होती है वह जाड़े मौसम में तैयार होती है, ठीक है। अगला, और यहाँ बता देते, खरीफ की फसल यदि बात करें तो वो वर्षा ऋतु में होती है। और अगला क्वेश्चन है, जूट, जी हाँ, जूट किस जलवायु का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, और जितना भी ऑल सब्जेक्ट का, जी हाँ दोस्त, ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए, जो भी चाहिए आपको, वो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं एकदम फ्री में, ठीक है। और इसको सोते समय यदि आप सुनिएगा ना तो ज़्यादा याद हो सकता है, ठीक है। जब आप सोने जाएँ रेडी होके तो उस समय आप इसको सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगला है अरेबिका, जी हाँ, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहवा, ठीक है। और अगला है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। विश्व भर में चावल उत्पादक देश में भारत जो है वह दूसरा स्थान पर विराजमान है। और अगला देखते हैं कि भारत में, जी हाँ, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक, जी हाँ, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है अकेले? तो वो हो जाएगा सबसे अधिक यदि कोई करता है तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इंग्लिश भी यदि आपको सीखना हो ना, स्पोकन बोलने चलने वाला, तो वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग एकदम अच्छा से सीखिएगा, ठीक है। एक एक सेंटेंस को समझिएगा। अगला है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान लीजिए। हर चीज़ में इसका प्राय आंसर दूसरा ही होता है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में भी विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। अगला है, निम्न में खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? जहाँ खरीफ फसल जो कि वर्षा ऋतु में होने वाला फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चावल, ठीक है। जहाँ चावल जो है वह एक खरीफ फसल है। अगला है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जहाँ चावल जो है वह किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? इसका राइट आंसर उष्ण और शुष्क, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अध्याय 3 क्या करते हैं, निर्माण उद्योग हेडिंग है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित लागू है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 यानी 7, ठीक है। अगला है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी पश्चिम बंगाल, नॉट बांग्लादेश। और अगला है, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, पारादीप पत्तन की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है,
2021 के एग्ज़ाम के लिए। अगला है कौन सा बंदरगाह, जी हाँ कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, जी हाँ तो वो इसका राइट आंसर होगा कांडला। ठीक है, अगला देखते हैं कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, जी हाँ कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, राइट हो जाएगा ऊर्जा, बोले तो एनर्जी। ठीक है, एनर्जी जो है वो औद्योगिक अवस्थिति का कारक है ही नहीं, ऊर्जा से उद्योग को क्या लेना देना। ठीक है, और यदि कौन है तो इसका राइट आंसर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बाजार, जनसंख्या, पूंजी है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले, जी हाँ भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जी हाँ भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग पहली आधुनिक सूती मिल, जी हाँ पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों, क्या कारण था कि वहीं किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। मुंबई एक पत्तन था यानी बड़ा यानी कि पूंजीवादी जगह था। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट था क्योंकि गुजरात में होता था। मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो वो सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट को कृषि से कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि हुगली, जी हाँ हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता रिसड़ा। ठीक है, और अगला है कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जी हाँ कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका राइट आंसर होगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन उपभोक्ता उद्योग है, निम्नलिखित में उपभोक्ता बोले तो खाना यानी खाने पीने वाला उद्योग, तो इसका राइट आंसर होगा चीनी उद्योग। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये रहा। अगला क्वेश्चन है कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, जी हाँ सबसे छोटे पैमाने का उद्योग यदि इन चारों में बात करें तो वो हो जाएगा खिलौना उद्योग। ठीक है, यदि शिल्प उद्योग रहा तो वही होगा, जैसे खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में, जी हाँ भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी गैस कांड में। अगला है कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो इसका कौन यंत्र निर्मित करेगा, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक। अगला है कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जी हाँ कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खोला। ठीक है, तो वो हो जाएगा राउरकेला। और राउरकेला कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। ठीक है, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। अगला है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, जी हाँ कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा सीमेंट। और अगला है नेपानगर प्रसिद्ध है किस लिए, तो वो है अखबारी कागज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे चावल कैसी फसल है, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उधर भी बता चुके हैं वैसे। चावल कौन सी फसल है, तो इसका राइट आंसर होगा खरीफ फसल। ठीक है, अगला है काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए, जी हाँ काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो वह कपास की खेती के लिए यानी कोसे काली कोसे कपास के लिए। अगला है दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी दाल में क्या पाया जाता है, तो वो है प्रोटीन। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला अध्याय 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार। और हाँ दोस्तों, यदि कोई भी और यानी कि सब्जेक्ट या और कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव चाहिए ना, तो बस एक कमेंट कीजिएगा। अगला है भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कुल कितनी है, तो उसका राइट आंसर 16 है। अगला कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है, तो वो हो जाएगा NH7। ठीक है, NH7 भारत का सबसे लंबा महामार्ग यानी नेशनल हाईवे NH। ठीक है, अगला है भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर नहीं है, यानी कि कौन नहीं है, तो वो है लखनऊ। ठीक है, कौन सा शहर, तो लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे NH1 से 2 बोला जाता है उस पर नहीं है ये शहर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। और उसके बाद वाला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर, जी हाँ 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है, तो इसका राइट आंसर गंगा, इलाहाबाद, हल्दी। अगला है कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं, तो वो हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है, जो गुजरात में। अगला है कौन सा खंड दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देश से मिलकर होता है या करता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी उस समय? 3.88 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख, ठीक है, km। अगला है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, जी हाँ, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से यदि बात करें तो प्रथम स्थान में कौन सा राज्य स्थित है? तो वो महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत, यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा पक्की सड़क उसी राज्य में, ठीक है। अगला, कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन एक सड़कों का वर्ग नहीं है? तो वो है एक्सप्रेस वे। अगला, सॉरी, सीमांत सड़कें होगा। अगला है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता एवं दिल्ली में। इसे अभी बहुत जगह हो गया, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है, अपडेट नहीं हुआ। अगला, किस वर्ष, जी हाँ, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? यहाँ याद रखिएगा, अपडेट का मतलब कि क्वेश्चन नहीं, किताब ही अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2005 में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है 1986, ठीक है। और अगला है दोस्त इंदौर पत्तन, जी हाँ, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? वो है तमिलनाडु में, ठीक है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 क्षेत्रों, यानी डाक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। और नई शिक्षा नीति जो अभी अपडेट बताए, वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हो चुका है। आपको यदि वीडियो देखना हो तो हमारे लास्ट तक बने रहे, और जो 2 वीडियो आएगा उनमें से एक उसी का होगा, आप लोग देख सकते हैं, या हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए। अगला है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वो है 4। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन क्या है? तो वो है सड़क, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ ले जाने आने का यदि बात करें किसमें कम खर्च लागत लगेगा, तो वो है सड़क। और अगला है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो वो है मुंबई। बहुत ही ये इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। और चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्त, ठीक है। ओके, बाय।